नीले नीले आसमान पर सफ़ेद बादलों के कुछ टुकड़े कहीं कहीं तैरते दिखाई दे रहे थे। इन बादलों के अंदर बहुत से नन्हे मुन्ने पानी के कतरे बड़े आराम से मीठी नींद सो रहे थे। थोड़ी देर के बाद कुछ और बादल भी वहां आकर जमा होने शुरू हुए। देखते ही देखते आसमान बादलों से भर गया और काली घटा छा गई। फिर जब घंघूर घटाएं आपस में टकराईं तो गरज की ऊंची आवाज़ से मज़े में सोते हुए पानी के कतरों की आंख खुली। वो चौंके और यकदम उठ बैठे। इस वक्त उन्हें महसूस हुआ जैसे कि वो तेज़ी से बड़े हो रहे हैं और इनका वज़न भी बढ़ता जा रहा है। कतरे घबरा गए और एक दूसरे से पूछने लगे, ये हमें क्या हो रहा है? इनमें जो कतरे इस वक्त तक ज़्यादा बड़े हो चुके थे बोले, हमारा वज़न तो इतना बढ़ गया है कि अब हमारा बादलों में टिके रहना मुश्किल हो रहा है। लगता है हम नीचे गिरने वाले हैं। अरे अरे, हम तो चले। ये कहते ही बहुत से मोटे मोटे कतरे नीचे ज़मीन पर आ गिरे। इनके पीछे पीछे बहुत सारे कतरे भी गिरने लगे, जो देखते ही देखते बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। घटाओं में बिजली चमकने लगी और गरज के साथ मूसलाधार बारिश बरसने लगी। ज़मीन पर उगे हुए दरख्तों, पौधों और फसलों को बारिश का पानी मिला तो वो सब बहुत खुश हो गए। दरख्त, पौधे, फूल, पत्ते खूब बारिश में नहाए। उनके रंग खिल उठे और वो मस्ती में झूमने लगे। फसलों ने बारिश का पानी पिया तो वो भी खुशी से लहलहाने लगीं। गीली मिट्टी से सूंधी सूंधी खुशबू उठी। पानी ज़मीन में जज्ब होकर नीचे पहुंचा तो दरख्तों और पौधों की जड़ों ने भी खूब सैर होकर पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। ज़मीन के ऊपर हरियाली छा गई और हर चीज़ निखरी निखरी सी दिखाई देने लगी। मगर ज़मीन के अंदर अंधेरा था। वहाँ पानी के कतरे एक दूसरे को ढूंढते हुए इकट्ठे होने लगे। जब बहुत से कतरे जमा हो गए तो इनके लिए जगह तंग पड़ गई और उन्होंने अपने लिए और जगह बनाने की खातिर ज़ोर लगाना शुरू कर दिया। ज़ोर बढ़ता गया तो आहिस्ता आहिस्ता रास्ता बना और पानी उछल कर ज़मीन से बाहर निकला। पानी का ये चश्मा ज़मीन से फूटा तो सूरज की रोशनी में कतरे सितारों की तरह चमकने लगे और मोतियों की तरह उछलते कूदते खुशी से नाचने लगे। अब चश्मा हंसते गाते ऊंचे नीचे पत्थरों पर छलांगे लगाता आगे बढ़ना शुरू हो गया। कुछ दूर जाने के बाद एक और चश्मा किसी दूसरी जानिब से आता दिखाई दिया तो वो इकट्ठे मिलकर बहने लगे। कतरे बहुत खुश थे कि अब हमें बहुत से नए दोस्त मिल गए थे और इस तरह रास्ते में जो चश्मा मिलता गया वो इनके साथ शामिल होता गया और बिलाखिर वो एक नदी की सूरत बहने लगे। पहाड़ों और चट्टानों से निकलती हुई कुछ और नदियां भी इनके साथ मिल गईं तो मैदानी इलाके तक पहुंचते पहुंचते वो एक बड़ा दरिया बन चुके थे, जिसमें बेशुमार कतरे बहुत खुली जगह में खूब हंसते खेलते बह रहे थे। वहाँ इनके साथ मछलियाँ भी थीं, छोटी बड़ी, गोल मोटी, चिपटी और लंबी मछलियाँ, जिनके रंग बेहद खूबसूरत थे। सुनहरी, चमकीली, सुर्ख, सफ़ेद, नीली और पीली मछलियाँ, जिनमें कुछ अकेली और कुछ इकट्ठी मिलकर साथ साथ तैरती थीं। अब कतरों की इनके साथ भी दोस्ती हो गई। वो कभी मछलियों से ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं तैरते हुए इनसे बातें करते। देखो देखो, हम तो तुम्हारे अंदर से होकर फिर वापस बाहर निकल आते हैं, कतरे कहते और मछलियाँ हंसकर जवाब देती, हाँ प्यारे कतरों, तुम ही तो हमें ज़िंदा रखते हो, वरना पानी के बगैर तो मछलियाँ मर जाती हैं। कतरे ये सुनकर बहुत खुश होते। उन्हें एहसास होता कि वाकई पानी के बगैर तो कुछ भी ज़िंदा नहीं रह सकता, ना इंसान, ना हैवान, ना पेड़, ना पौधे, ना चरिंद, ना परिंद।
اسی طرح بہت عرصہ بہتے رہنے اور بڑا لمبا راستہ طے کرنے کے بعد جب دریا آخر کار سمندر میں گرا تو قطروں کے لیے وہ ایک بالکل نیا تجربہ تھا۔ سمندر اتنا گہرا تھا کہ ان کا اندازہ لگانا بھی مشکل تھا اور اتنا وسیع کہ دور دور تک پھیلا ہوا دکھائی دیتا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سمندر کا پانی نمکین تھا۔ دریا کے قطرے سمندر کے قطروں سے ملے تو تھوڑی دیر میں ہی ان کے ساتھ گھل مل گئے اور انہی کی طرح نمکین ہو گئے۔ اب سمندر میں قطروں کی بہت سی نئی چیزیں دیکھنے کو ملی۔ کئی قسم کی مچھلیاں جن میں ڈولفن، سٹار فش، جیلی فش اور سمندری گھوڑا وغیرہ شامل تھے، انہیں بہت دلچسپ لگیں۔ قطروں کی ان سب کے ساتھ بھی فوراً دوستی ہو گئی، لیکن آکٹوپس کو دیکھ کر وہ ذرا گھبرائے ہوئے تھے اور سوچنے لگے کہ ایک وقت میں یہ کتنی چیزوں کو پکڑ سکتا ہوگا۔ دریا سے آئے ہوئے قطرے اب پوری طرح سمندر سے واقف ہو چکے تھے، ان میں اور سمندر کے قطروں میں کوئی فرق باقی نہیں رہا تھا۔ اسی طرح بہت دن گزر گئے، پھر ایک دن سورج کی تیز کرنیں پانی پر پڑ رہی تھیں۔ دریا سے آئے ہوئے قطروں نے سنا کہ سمندر کے لاکھوں کروڑوں قطروں میں سے کچھ قطرے کہہ رہے تھے، ارے ارے، یہ ہمیں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا وزن تو گھٹتا جا رہا ہے، لگتا ہے ہم بہت ہلکے ہو رہے ہیں۔ وہ کچھ پریشان سے تھے۔ دریا سے آئے ہوئے قطروں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، پیارے دوستوں، گھبراؤ نہیں، تم بادلوں میں جا رہے ہو، اب تمہارا نیا سفر شروع ہوگا۔ جب تم واپس سمندر میں آؤ گے تو ہمیں ضرور بتانا کہ تم کہاں کہاں سے ہو کر آئے ہو۔ اوپر جاتے ہوئے قطروں نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ آپس میں آ کر پھر اپنی کہانی ضرور سنائیں گے۔ پھر وہ بخارات بن کر اوپر آسمان کی جانب روانہ ہوئے اور کچھ دیر بعد وہ بادلوں میں پہنچ کر میٹھی نیند سو چکے تھے۔